भानुवंश राकेश कलंको निपट निरंकुश गुणमय संको। आज की कथा का प्रसंग है महाराज, पितामह भीष्म ने दुर्योधन से कहा कि अब क्या है, कर्णवीर या द्रोणाचार्य के सिर पर क्या है कि आप सेनापति का मुकुट बांध दीजिए, क्योंकि ये दोनों ही क्या है कि अर्जुन के समान बड़े धनुर्धारी हैं। तो इसी प्रकार महाराज क्या है कि पितामह भीष्म जहाँ सरसैया बाणों की सैया पर पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, वहाँ क्या है कि बड़ा तंबू बनवा दिया। जहाँ भीष्म सरसैया लीनो तंबू एक खड़ा कर दीनो, गंगा सुत कीनो जब मनये, धर्मराज आए तब भवन। इसी प्रकार से पितामह भीष्म वहाँ लेटे हुए हैं और धर्मराज जी अपने भवन में आ गए। यहाँ पर क्या है कि अर्जुन का पार्थ का जो युद्ध था उससे क्या है कि उनकी जीत मानी गई है। इसी प्रकार महाराज क्या है, सब साधु साधु सब कहने लगे, भगवान भोलेनाथ आदि एकादशी व्रत करने से और जो भगवान भोलेनाथ के दर्शन पाने से क्या है कि फल प्राप्त होता है, वो ये कथा सुनने से क्या है कि फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार महाराज क्या है कि ये कथा वहाँ पर क्या है, जो फल कोटिन बेप्र जमाए, सो फल भारत सुने सुनाए, व्यासदेव भारत के करताए, बाढ़े पुण्य पाप के हरता। इसी प्रकार जो करोड़ों ब्राह्मणों का जीवाने से फल मिलता है, उस भारत फल को सुनने से प्राप्त होता है, ये व्यास देव जी ने कहा है। इससे क्या है कि पुण्य बढ़ता है, पाप सब क्या है कि सब समाप्त हो जाता है। राम कृष्ण गोविंद हरे के जय सदा बखाना, और वैशंपायन भीष्म पर्व कहा, और सब ध्यान सुने मन लायो। यह कथा बड़े ध्यान से, तो महाराज ये जो कथा है भगवान श्री कृष्ण का सब बखान कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण का पितामह भीष्म सुमिरन करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसी प्रकार से महाराज क्या है कि ये जो षष्ठम जो पर्व है भीष्म पर्व, ये समाप्त हुआ। इस प्रकार से ये कथा को हम आज यहाँ पर विराम देते हैं, फिर आगे की जो कथा है उसमें प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।